12 महीने में नौटंकी मिलेंगी। मनमोहन सिंह की सरकार में कहा गया था ये, अब नौटंकी बताने वाले चले गए। अब फिर आ रही है भाजपा सरकार और आएगी 24 में। आपको ये भारत 24 में वर्ल्ड ग्लोबल के लेवल पे हो जाएगा, ये भी मेरी गारंटी है। इसी तरह से विकास होता रहा, एक दिन इतनी ऊंचाई छू लेगा कि इसको कोई गिरा नहीं सकता। जबलपुर आते थे तो आज धन्य है कि 9 साल में मोदी सरकार काम कर रही। विपक्ष का काम है से पेट में चूहे जैसे गुरुड़ मुरुड़ गुरुड़ मुरुड़ गुरुड़ मुरुड़। आप करते क्या हैं? मैं बीजेपी का प्रदेश प्रवक्ता हूँ दादा। क्या प्रवक्ता हूँ मैं। धन्यवाद भाई, धन्यवाद। नहीं यहाँ पर कुछ भी है। जैसा कि आजकल देखें तो मध्य प्रदेश में तमाम जो भर्ती परीक्षाएं हुए, उन परीक्षाओं में एक से बढ़ के एक घोटाले हुए। चाहे पटवारी घोटाला आपके सामने। क्या लगता है मध्य प्रदेश सरकार जो है, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, भर्ती परीक्षाओं में उन्हीं को प्रमुखता से स्थान मिलता है? नहीं भाई साहब, ये भारतीय जनता पार्टी है। मैं आपको आश्वस्त कर दूं, वंशवाद मोदी जी के 9 साल में बिल्कुल खत्म हो चुका है पूर्णतः। क्या वंशवाद कांग्रेस में क्या था कि एक गांधी परिवार रहता था और एक नेहरू परिवार, ये बिल्कुल खत्म कर दिया। जहाँ योग्यता लगती वहाँ भाजपा खड़ी करती है। मैं खुद 15 सालों से भाजपा। वंशवाद तो भाजपा में भी है। नहीं है सर, बता दीजिए। क्यों नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है सर? मध्य प्रदेश में बता दीजिए। मध्य प्रदेश में वंशवाद नहीं है? नहीं है सर, बिल्कुल। तोमर जी कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर जी केंद्रीय कृषि मंत्री, उनके कृषि मंत्री हैं। हाँ। वो भी तो अपने पिता की जगह पर राजनीति करने आए ना सर। तो किसी ने सोचा था कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। कांग्रेस में तो सिर्फ गांधी परिवार की जय जयकार होती भैया। हाँ भैया। अच्छा, बिल्कुल सिर्फ गांधी परिवार? हाँ, गांधी नेहरू परिवार, और कोई की जय जयकार होती नहीं है उनके लिए। बिहार में जातिगत आंकड़ा आया है, जातिगत सर्वे हुआ है। क्या कमलनाथ जी कह रहे हैं अब हम सरकार बनाएंगे तो हम भी मध्य प्रदेश में जातिगत आंकड़ा है? मैं आपको आश्वस्त कर दूं, कमलनाथ तो मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं भैया, सरकार ही नहीं बना रहे वे। कौन सा सपने देख रहे हैं? कौन सा सपने देख? मुंगेरी लाल के। मुंगेरी लाल क्या होता है सर? ये मुंगेरी लाल एक प्रसिद्ध लेखक थे, उनके सपने देख रहे हैं कमलनाथ जी। अच्छा, कमलनाथ जी सच में वास्तव में मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं जैसे ये कह रहे हैं? अरे कमलनाथ जी की तो चर्चा ही मत करो। न वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं और न कोई मंत्री बन सकते हैं। वो तो सिर्फ मैं आपको टांग खींचने में लगे हुए हैं। मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य बना दिया है और जो काम हो रहे थे उनको रोक दिया। क्या करेंगे वो? 70 सालों से तो राज हो रहा है कांग्रेस का। क्या किया है? 70 सालों में कुछ नहीं किया। क्या किया है बताइए? उसको बेकारू राज्य, भारत को जो है ना, भारत के लिए बीमारू राज्य बना दिया पूरा भारत। उसको कोई जानता नहीं था। उनको सपेरों का और भिखारियों का देश कहते थे भारत। अब वो इंडिया गठबंधन बना रहे हैं। अब वो ये सोच रहे प्रधानमंत्री बनाए किसको? सभी अपना अपना राग लाप रहे हैं। वो सोच रहा है मुझे मिल जाए कुर्सी, ये सोच रहा है मुझे मिल जाए। अब ये सपने देखना छोड़ दें। इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं आप, इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन का जब से ऐलान हुआ तो मोदी जी को इंडियन नाम से परेशानी होने लगी। नहीं। अब ये देखिए, पहले हमारी बात पूरी नहीं हुई। सही बोला। हाँ, ये एकदम सही बोला कि जो नाम इंडिया दिया है, इंडिया एक नहीं दिया, सहमति से बना नाम ना, सब पे सलाह से बना नाम। अब नाम बनाने से क्या होता है? रोजगार दो, हैं, बेरोजगारी खत्म करो, महंगाई खत्म करो, भ्रष्टाचार खत्म करो, इस पे लड़ो। महंगाई भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ आपको लगता है? महंगाई भ्रष्टाचार ये सब डबल इंजन की सरकार में खत्म नहीं हुआ। सरकार को हम नहीं जानते, हमारा पेट चाहिए, पेट रोटी चाहिए हमको। रोटी चाहिए, बच्चों को रोजगार चाहिए। आपने अपने बच्चे पढ़ाया, 5 लाख 6 लाख खर्च किया, क्या कोई जॉब मिल गया? आप बताइए मुझे, जॉब मिला उसको? किसको कोई जॉब मिला बताइए हमको। बताइए, जॉब मिला, काम मिला, नौकरी मिली? कहाँ मिली? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खबरें खाली हो गई। अरे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को तो कांग्रेस सरकार की 91 में वित्त मंत्री ने मनमोहन सिंह जी क्या बुरी दुर्दशा कर दी ऑर्डिनेंस की। कोई वैकेंसी नहीं। हम लोग भी जबलपुर आते थे तो आज धन्य है कि 9 साल में मोदी सरकार काम कर रही। विपक्ष का काम है से पेट में
चूहे जैसे गरुड़ मुरुड़। आप करते क्या हैं? मैं बीजेपी का प्रदेश प्रवक्ता हूँ दादाजी। राइट। क्या प्रवक्ता हूँ मैं। धन्यवाद भाई, धन्यवाद। नहीं आप बताइए इनके सवालों का क्या जवाब देना अब चाहते हम क्या बोले, अब इन्हें बीजेपी बोलता है सब कुछ दिया, पेट भर, क्या नहीं बोल सकते भैया हम? बोलिए चाचा, आप 2 झाटे भी मार लेंगे, हम नहीं खुशी खा भैया, लेंगे। देखिए चाचा के पैर पड़ लेते हैं 9 साल में काम तो हुआ है, भैया, ये सबका बात है। साथ काम हुआ है, दिख रहा काम काम फील्ड पे। हाँ, काम तो हुआ है, हाँ काम हुआ है, परंतु लड़ाई का क्या माहौल है, चुनावी माहौल गरीब क्या है? कोई चाहिए, गरीब को रोजगार चाहिए, वो तो करो आप। काम किया आप ठीक मानते हम, हाँ। रोड बने, ब्रिज बने, बन रहे अगर काम किया तो फिर शिकायत कैसे, महंगाई भ्रष्टाचार ये सब शिकायत कैसे है? भाई साहब, मैं जनता आपको बता बेरोजगार है दूं, चाचा जी को पहले बताना बताइए। आनंद फटी खमैया एशिया की नंबर 1 फैक्ट्री है। सेकंड नंबर GCF, एशिया में नंबर लगता है। व्हीकल फैक्ट्री नंबर लगता है, उसका नहीं लगता है। COD, रेलवे जोन, MES सब खाली पड़ा हुआ है, खाली पड़ा हुआ है। भरोसे के लिए क्या है ये? कुछ नहीं, आप बताइए। बोलने से कुछ नहीं हमारे होता, काम करने से गोपाल होता है। भार्गव जी जय के श्री राम। गोपाल भार्गव जी के PWD विभाग में सबसे ज्यादा काम अगर मध्य प्रदेश में फ्लाईओवर बने वो जबलपुर शहर को मिले, निश्चित। आप हमको एक सवाल बताइए, जो पटवारी घोटाला हुआ वो आपकी सरकार में हुआ, भाई साहब, उस घोटाले की भोपाल में लेकर के आज लोग धरने पर बैठे हैं, भाई साहब, उसकी जांच के लिए कोई बात तक नहीं हुई। सुनिए, टॉपर, अब जब टॉपर से सवाल पूछा गया पटवारी के कि मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं, जो टॉपर ये ना बता पाए, तो क्या वो घोटाला के बाद माना जाएगा, नहीं मानी जाएगी? भाई साहब, पटवारी घोटाला कांग्रेस सरकार की देन में हुआ था, 15 अच्छा, महीने। पटवारी घोटाला परीक्षा आप में हुआ, घोटाला कांग्रेस में हो गया? परीक्षा कोरोना वाली हुई थी, ये जनरल प्रमोशन वाली। है, परीक्षा तो आपके राज्य में हुआ ना? जांच कर रहे हैं हम लोग, दोषियों पे कार्रवाई करेंगे, जो भी इसमें गलती पाता है। तो ठीक है, मैं आगे भी बढ़ता हूँ और भी लोगों से पूछता हूँ। जो भारतीय जनता पार्टी की दूसरी सूची है, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की दूसरी सूची है, टिकट दूसरी सूची पे मैं जवाब दूंगा। नहीं, दूसरी सूची आई मुझे जानकारी ना नहीं, मैं जवाब दूंगा दूसरी सूची पे। कहाँ है? नहीं, मैं इनसे क्वेश्चन कर सकता हूँ, क्या हुआ है? काय की सूची है? मुझे क्वेश्चन करने ना मैं उनको समझा देता हूँ, फिर आप नहीं समझाइए ना। अब ये गलत बात है, ये गलत बात है। अब दूसरी सूची आई, उस सूची में एक ऐसी महिला को टिकट दिया गया है जिसके पिताजी ने मध्य प्रदेश में रावण का मंदिर बनाया है। बताइए, रावण के मंदिर बनाने वाले के परिवारों को टिकट दिया जा रहा है, तो उनकी मानसिकता क्या है, आप बताइए। रावण का जो मंदिर है, राम ने ही तो रावण को मारा था। वो तो ठीक है, उससे मतलब हाँ। नहीं है हमारा। अरे राम टिकट को- क्यों दिया राम रावण के को मंदिर जब को बनवाने? जीवित कर दिया, जिस राम को कैद में रखा उस राम को जीवित कर दिया। अगर उसने कुछ कर दिया है तो एक छोटा सा कोई जानने वाला थोड़ी उनको क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। ये आप तो ये सोचिए, रामलला के दर्शन करने के लिए लोगों को गोलियां खानी पड़ी हैं। आज वो मंदिर देखो आप, उसका निर्माण हो रहा है, किसकी देन है? ये सब भाजपा सरकार, एक निष्ठ सरकार, एक मोदी सरकार, जिसने दुनिया के देशों में अपनी पहचान बना दी और सर झुका के नहीं, आंखें मिला के बात करने वाला सरकार है आप ये। तो दुनिया के देशों की पहचान की बात कर रहे हैं, ठीक है। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, वो महंगाई को लेकर के। यो एक रिपोर्ट आई, वैश्विक रिपोर्ट है, उसमें कहा गया कि भारत में खाना पकाने की लागत जो है 67% बढ़ी है, जबकि वैश्विक स्तर पर केवल 30% बढ़ी है। क्या आपको ये हकीकत तौर पर सही लगता है कि नहीं? खाना पकाने की लागत सही में बढ़ी है कि नहीं बढ़ी? खाना पकाने की लागत तो ठीक है। आज के पहले की जो सरकार थी वो कहती थी हम आपको नौटंकी देंगे, नौटंकी बता रहे थे। अब क्या मिल रहा है? अब घर घर टंकी मिल रही है। अच्छा। और महिलाओं को फ्री मिल रही है। हाँ। क्या है? ये सब उसी की देन है ना। नौटंकी और नौटंकी से टंकी हाँ। तक की यात्रा कैसी नहीं, रही? टंकी ये नौटंकी बताया था ना कि 12 महीने में नौटंकी मिलेंगी। मनमोहन सिंह की सरकार में कहा गया था ये। अब नौटंकी बताने वाले चले गए, अब फिर आ रही है भाजपा सरकार और आएगी 24 में। आपको ये भारत 24 में वर्ल्ड ग्लोबल के लेवल पे हो जाएगा, ये भी मेरी गारंटी है। इसी तरह से विकास होता रहा, एक दिन इतनी ऊंचाई छू लेगा
कि इसको कोई गिरा नहीं सकता। आप विकास की बात कर रहे हैं, मैं तमाम आदिवासी क्षेत्रों में जाता हूं, आज भी आदिवासी बस्तियों को देख करके ऐसा लगता है आज़ादी के 75 वर्षों के बाद भी आदिवासियों के घरों के दरवाजे पर विकास ने शायद ही दस्तक होगी। कोई बताएगा आदिवासी भाई, कोई लाइट जल गई, पानी पहुंच गया, शौचालय बन गया, उनका मकान बन गया, कोई भ्रष्टाचार नहीं, कोई करप्शन नहीं। और जिसने किया एक सुर में मैं सबसे पूछूंगा, भाई साहब की बात से कोई सहमत है? कोई करप्शन नहीं, कोई भ्रष्टाचार नहीं, कोई महंगाई नहीं, कोई बताएगा? किसी के पास कोई सवाल है? हाँ बताइए, कोई करप्शन, कोई भ्रष्टाचार, कोई महंगाई आपको लगता कि नहीं?